Historica Academy, your success is our success. Historica Academy, your success is our success. डायरेक्शन, जिसे कहा थे दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बताया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दिशा एवं दूरी की चर्चा हमने किया था। दिशा और दूरी हमने आपको बताया था कि जीरो लेवल का क्वेश्चन बनाए थे हमने। हम आज आपको क्वेश्चन एकदम सिंपल बताते हैं। देखिए क्या पार्ट 2 में देखिएगा क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे कह दिया कि प्रकाश बिंदु O से चलना शुरू करता है। क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रकाश बिंदु O से चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। कहता प्रकाश बिंदु O से चलना शुरू करता है और कहता है कि दक्षिण की ओर 20 मीटर क्या करता है चलने के बाद, दक्षिण की ओर 20 मीटर चलने के बाद, 20 मीटर चलने के बाद कहता दक्षिण की ओर 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर के 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। वहां से दाएं मुड़कर, वहां से दाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर पुनः जितना आप दौड़ा दीजिए, पुनः 20 मीटर चलता है, पुनः 20 मीटर चलता है। पुनः क्या करता है 20 मीटर चलता है। अभी अब वह बिंदु से किस दिशा में, अब वह बिंदु से किस दिशा में, बिंदु से किस दिशा में, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, और कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। देखिए सिंपल से क्वेश्चन कहता है प्रकाश बिंदु O से चलना शुरू करता, दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता। हमने आपको बताया था ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम होता है। अब प्रकाश बिंदु O से जो होता है, बिंदु O से क्या करता है, दक्षिण की ओर चला, कितना चला 20 मीटर चला। कितना चला 20 मीटर चला। 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। देखिए उसका इधर दाहिना होगा, नीचे मुड़, इधर बाएं होगा, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। कितना चलता है बाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चला, फिर वहां से वह दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर क्या करता है 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर क्या करता है 20 मीटर चलता है। अब वो कह रहा है अब वह बिंदु से किस दिशा में, अर्थात किस दिशा में वह है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। अगर आपको देखें यहां उसकी बिंदु चलना शुरू किया था, ध्यान सुनेंगे, अगर यहां से चलना वो शुरू किया था तो यहीं से आप केंद्र मानेंगे, यहां से यहां तक ले। अब देखिए यहां से यहां तक केंद्र मानेंगे तो देखिए इधर इसका उत्तर होगा, इधर पूर्व होगा, इधर क्या होगा पश्चिम होगा, इधर क्या हो जाएगा दक्षिण। तो इस कोने पर जा रहा है, इस दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना के नहीं, देखो इधर ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो इस कोने के बीच में रहा तो किधर हो जाएगा, इधर पूर्व इधर दक्षिण। तो इसकी दिशा जो किस दिशा में चल रहा है, तो पहला निकल गया कि दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा निकल गई दक्षिण पूर्व। अब कह रहा कि वह कितनी दूरी पर है, सिंपल सी बात है, वह कितनी दूरी पर है। अब आपको देखना कि कितनी दूरी पर वह है। तो एक नया चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20 मीटर ई है और 20 मीटर का है ई है, तो ये मिलकर कितना होगा 20 मीटर मिलकर हो जाएगा कितना 40 मीटर। और ये इसका आधार कितना है 30 मीटर है। देख रहे हैं 20 मिलकर कितना 40, इसका आधार मतलब 30 है। तो ये आपकी भुजा निकालनी है यहां से यहां तक दूरी। इसे कहा जाता है क्या, एक कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती कर्ण। और कल हमने आपको फार्मूला बताया था, ये देखिए दक्षिण पूर्व आया है, कल हमने आपको फार्मूला बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस
आधार का स्क्वायर। अब यहां देखेंगे कड़ बराबर आप लिख सकते हैं, अर्थात कड़ बराबर अंडर रूट होंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कड़ का स्क्वायर बराबर, तो कड़ बराबर अर्थात 40 कवर हो जाएगा, 4 चौक को 1600 और 3 30 कवर होगा, 3 3 का 900, अंडर रूट हो गया कितना 2500, अब 5 25 एक जीरो यहाँ निकालिए कॉमन, अर्थात कड़ बराबर कितना हो गया 50 मीटर। ये दूरी आपकी निकल गई कितना 50 मीटर, यही आपका क्या है आंसर। तो किस दिशा में, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में कितनी दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर जो होता प्रारंभिक बिंदु से बता, यहां से यहां तक ले बिंदु कितना हुआ 50 मीटर की दूरी निकल गई, तो दक्षिण पूर्व और 50 मीटर। तो इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। देखिए क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 12 किलोमीटर क्या करता है उत्तर की ओर गया या उत्तर की ओर गया, फिर वह 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर वह 15 किलोमीटर पूर्व की ओर कहता है, 15 किलोमीटर फिर वो क्या करता है पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर जो होता है पश्चिम की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, फिर वहां से क्या करता पश्चिम की ओर जब गया हुआ, और तब देखिए पहले क्या किया 12 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर क्या करता है 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, और तब जो होता है क्या करता वहां से घूमता है 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर जाता है, किधर जाता है दक्षिण की ओर जाता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूर है, कितना, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह 15 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, और तब वह 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखेंगे आप कैसे, 12 किलोमीटर, आप यहां से 12 किलोमीटर सीधे आप जाइए उत्तर की तरफ। देखिए उत्तर आपका ही है, आपको बताया उत्तर दक्षिण पूर्व और इधर पश्चिम। 12 किलोमीटर गए आप, कितना गए 12 किलोमीटर आपने गया, फिर वह कहता 15 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, अर्थात यहां से आप 15 किलोमीटर किधर चले गए पूर्व की ओर गए, इधर चले गए पूर्व की दिशा में। फिर कहता है 19 किलोमीटर वो पश्चिम दिशा में गया। आप देखेंगे वहां पूर्व है, यहां से वो पश्चिम दिशा में जाएगा तो यहां जाएगा 19 किलोमीटर, 15 ये चला है, 4 ये मिलकर के टोटल कितना हो गया 19 किलोमीटर हो गया। ये पश्चिम की दिशा में गया, इधर जाएगा, पूर्व की दिशा में था पश्चिम जाएगा तो इधर जाएगा, फिर पश्चिम गया, पश्चिम की ओर गया, और तब वह 15 किलोमीटर जो होता दक्षिण की तरफ जाएगा। दक्षिण देखिए नीचे है, अब यहां से दक्षिण की तरफ गया, कितना, यहां से यहां तक ले 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। यहां कहता वह प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है। अब आप देखिए इतना दूरी आपको देखिए यहां से यहां तक ले दूरी, ये पूरा ये 15 है, 4 19 किलोमीटर, यहां से यहां तक ले तो ये कितना 4 है, तो ये भी आपका क्या होगा 4 होगा। अगर इतनी दूरी 12 किलोमीटर है तो ये 15 किलोमीटर पूरा है, यहां से यहां तक ले 15 किलोमीटर ये पूरा है, तो इतनी ये 12 है तो इतना भी ये कितना होगा 12 किलोमीटर होगा। तो ये बचा क्या किलोमीटर है 3 किलोमीटर है। अब ये देखिए कड़ हो गया, कड़ हो गया, ये आपका क्या निकल गया कड़, इसी के ये यहां से यहां तक की दूरी बताना है, तो फिर वही फॉर्मूला लिखाएंगे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे 4 चौक को 16 और 3 त्रिका 9 और 16 9 मिलकर कितना 25, अब बाहर निकले तो कितना निकला 5 किलोमीटर। तो ये आपको किलोमीटर में है तो ये कितना किलोमीटर दूरी पर होगा 5 किलोमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर दिशा पूछता है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है,
तो आप देखिए यहाँ से खींच दीजिए, ये उत्तर है तो ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है तो ये देखिए किनारे होगा दक्षिण और पश्चिम दिशा में। किस दिशा में पूछता है तो दिशा पूछेगा तो क्या बताएंगे, दक्षिण और पश्चिम दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। ये आपका क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, एकदम सिंपल से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, जैसे हम कह दिए कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है, कहता दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर, पुनः वह पूर्व की ओर जो होता पूर्व की ओर फिर मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर, फिर उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर, या आप कुछ भी लिख सकते हो, मुड़कर जो था उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, चाहे कुछ भी लिखिए, 9 किलोमीटर चलता है। वह कुछ भी पूछ सकता है, दूरी दिशा, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। अब देखिएगा क्या कितनी दूरी पर, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन कहा था एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आप देखिए यहां से कर, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला, फिर आपको बता दे रहे हैं उत्तर, दक्षिण और पूर्व और इधर पश्चिम होता है। यहां से वो क्या करता है, 1 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, आपने 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा ओर चला। फिर क्या करता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से मुड़ा और फिर यहां चला कितना, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चलता है। और फिर क्या करता, पुनः वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो क्या करता, पूर्व दिशा की ओर क्या करता है, 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर। फिर मुड़ा, फिर वो 2 किलोमीटर चला। फिर कहता, फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर चला, ऊपर उत्तर जाएगा, ए ऊपर जाएगा 9 किलोमीटर। यहां चला कितना, ये 9 किलोमीटर चला। कह रहा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अर्थात यहां से ये चलना शुरू किया था और यहां तक की आपकी क्या करना, दूरी बताना है। अब इसको ये मिला लीजिए, ये 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर, ये मिला करके टोटल यहां से यहां तक क्या किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 1 किलोमीटर तो मिला के यहां से 3 किलोमीटर होगा। ये 5 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर होगा, तो ये बचेगा कितना, 4 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि यहां से यहां तक दूरी 9 है, तो ये यहां से यहां 5 है, तो ये भी यहाँ 5 है, 9 में से 5 चला जाएगा तो ये बचेगा कितना, 4। तो ये बचा कितना, ये 3 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो यही कड़ बराबर, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो 4 चौक को 16 और 3 त्रिक का 9, 16 9 मिलकर के 25, अर्थात √25, कड़ का स्क्वायर बराबर, अर्थात कड़ बराबर 25। अब 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। यही क्या है आपका आंसर है। अगर दिशा पूछ दिया तो यहां से, तो आप देखिए इधर पूर्व है, इधर उत्तर है, तो ये कोने पर है, देखिए 45 डिग्री पर, तो क्या दिशा पूछता है, तो उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। यही आपका क्या है, आंसर निकल गया। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था आकाश ने सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा की। आकाश ने सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा की। 4 किलोमीटर की यात्रा की। कहा था आकाश ने सीधे दक्षिण की ओर जो होता है 4 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाएं मुड़कर क्या करता है? फिर वह क्या करता है? बाएं मुड़कर उसने सीधे 6 किलोमीटर जो था वहां से मुड़ा 6 किलोमीटर की यात्रा की। 6 किलोमीटर की यात्रा की। 6 किलोमीटर की क्या की? यात्रा की। तथा फिर उसने दाईं ओर मुड़ा उधर। देखिए, कहा था फिर उसने दाईं ओर सीधे 4 किलोमीटर की यात्रा की। दाईं ओर सीधे 4 किलोमीटर की यात्रा की। 4 किलोमीटर की यात्रा की। सीधे क्या करता है? दाईं ओर 4 किलोमीटर की क्या की? यात्रा की। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? कितनी दूर है? देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, आकाश ने सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा की। दक्षिण आपका नीचे होगा। यहां से क्या करता है? 4 किलोमीटर की वह यात्रा करता है। यात्रा की। कहा फिर वह बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। बाएं मुड़कर उसने सीधे 6 किलोमीटर की यात्रा की। सीधा कितना चला? 6 किलोमीटर की यात्रा की। कहा था तथा फिर उसने दाईं ओर सीधे, फिर वो दाहिने मुड़ गया, इधर मुड़ गया, और फिर उसने कितना किया? 4 किलोमीटर फिर उसने क्या किया? यात्रा किया। 4 किलोमीटर यात्रा किया। अब क्या किया? 4 किलोमीटर क्या किया? यात्रा किया। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब यहां से चलना प्रारंभ किया था, यहां तक की दूरी बतानी है आपको। तक ऐसे या तो आप क्या करिए, 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर होगा, तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, आधा दूरी यहां पर होता है, और ये 4 किलोमीटर होगा। तो आप इससे अच्छा कि एक चित्र बना लीजिए, अर्थात 4 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये मिलकर कितना हो गया? 8 किलोमीटर, और ये पूरी दूरी कितना हो जाती है? 6 किलोमीटर हो जाती है। कितना हो जाती है? 6 किलोमीटर। और जब ये 6 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, तो यहां से यहां तक की इसके स्थान की क्या करना? दूरी बताना। फिर एक कोड आ गया, फिर सामने कड़ होगी, तो 8 8 64, अच्छा 6 के 36, 64 प्लस 36 अंडर रूट हो जाएगा, कड़ के बराबर, तथा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 34 36 मिल करके 100, अर्थात बाहर निकाल दिए 100 को अंदर, तो 10 10 में 100, 10 का हो गया, अर्थात 10 किलोमीटर की यात्रा की। अर्थात यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकली? 10 किलोमीटर निकली। कितना निकली? 10 किलोमीटर निकली। बताइए जहां नहीं आए। एकदम आसान क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन, ये मेथड से आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। अब देखिए क्या होगा, दूसरा मेथड आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन जीडी में पूछे जाएंगे वो थोड़ी सी अलग होगा। देखिए जीडी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उसने कह दिया रतन पवन, देखिए जीडी का क्वेश्चन है, रतन पवन के 40 मीटर, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, कहता रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। किधर है? दक्षिण पश्चिम में है। यदि लल्लन, यदि लल्लन क्या होगा? यदि लल्लन पवन के 40 मीटर, पवन के 40 मीटर, कहता यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, किधर होगा? दक्षिण और पूर्व में है,
तो लल्लन और रतन, तो लल्लन और रतन क्या लिख सकते, और भी लिख सकता, कुछ लिखता या और नहीं लिख सकता। लल्लन जो होगा रतन, लल्लन रतन के किस दिशा में है, लल्लन रतन के किस दिशा में है, किस दिशा में है। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, कहता लल्लन रतन के किस दिशा में है। कुछ नहीं करना होगा आपको, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। किसके, पवन के, पवन को कहीं आप क्या करिए बैठा दीजिए। रतन पवन के दक्षिण में ना 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। अगर यहां पवन है तो यहां पर देखिएगा, ये आपको यहां पवन है तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और पश्चिम। और जो यहां अगर पवन को यहां बैठा देंगे तो दक्षिण पश्चिम में है, मतलब यहां पर है, तो यहां पर है कौन, यहां पर कौन है, रतन है कितना, रतन। कितने मीटर दूरी पर, 40 मीटर। फिर कहता है यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, किधर है, दक्षिण पूर्व, यहां पर, अर्थात यहां पर कौन है, लल्लन है। कौन है, लल्लन है। कितना है, 40 मीटर। तो कहता है कि लल्लन जो होता है रतन के किस दिशा में, रतन के किस दिशा में है। अगर यहां रतन बैठा, अगर इधर जा रहे हैं तो आपको यहां केंद्र है, इधर जाएंगे तो किस दिशा में जाएंगे, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। यही क्या होगा, आंसर। तो कल मेथड क्वेश्चन आपका चेंज होगा। कल आपको एसएससी जीडी सीजीएल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीडी में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे आपको बताएंगे। अब दिशा दूरी निकाल ले जाएंगे, लेकिन उसमें मेथड जो होता है थोड़ी से एक अलग दूसरे टाइप का मेथड होता है, जो आप लोअर भी दे सकते हैं, पीसीएस भी दे सकते हैं, इससे रीजनिंग से। तो आपको कल ये मेथड आपको हम तैयार करके दे देंगे। ठीक है।